क्या आपने कभी खुद को एक साथ 5 काम करते हुए पाया है? सोचते हुए कि आप एक उत्पादकता मशीन हैं? शायद आप ईमेल का जवाब दे रहे हैं, एक दोस्त को मैसेज कर रहे हैं, आधा ध्यान एक पॉडकास्ट पर है और साथ ही एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। सुनने में तो यह कुशल लगता है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मल्टीटास्किंग वास्तव में आपको कम उत्पादक बना रही है। यह टचस्टोन पब्लिशर्स प्रस्तुति है। आपके नेतृत्व ज्ञान का विश्वसनीय स्रोत। आज हम मल्टीटास्किंग के छिपे हुए नुकसानों को उजागर कर रहे हैं, गलतियां, मानसिक थकान और यह कैसे आपको धीमा कर देता है। स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप कम समय में अधिक काम करना चाहते हैं तो आपको एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले आइए इस मिथक को तोड़ें कि मल्टीटास्किंग एक सुपर पावर है। असल में हमारे दिमाग इसके लिए बने ही नहीं हैं। जरूर हम एक ही समय में च्युइंगम चबा सकते हैं और चल सकते हैं, क्योंकि ये स्वचालित क्रियाएं हैं। लेकिन जब बात आती है उन कार्यों की जिनमें वास्तविक सोच की आवश्यकता होती है, जैसे लिखना, निर्णय लेना या समस्या का समाधान करना, तो हमारा दिमाग वास्तव में मल्टीटास्क नहीं कर सकता। वो टास्क स्विच करता है। अध्ययन बताते हैं कि कार्यों के बीच स्विच करने से उत्पादकता में 40% तक की कमी हो सकती है। यह आपकी दक्षता का लगभग आधा हिस्सा है, गायब। जब हम स्विच करते हैं तो हमारे मस्तिष्क को फिर से ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। यह ऐसा है जैसे आप एक ईमेल लिखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, फिर वापस ईमेल पर जा रहे हैं। आपके मस्तिष्क को फिर से लोड होने में 1 सेकंड लगता है। इसे टास्क स्विचिंग लागत कहा जाता है। और सोचिए क्या, जितना अधिक आप ऐसा करते हैं यह उतना ही बुरा होता जाता है। स्टैनफोर्ड के शोध से पता चला है कि जो लोग भारी मात्रा में मल्टीटास्किंग करते हैं वे वास्तव में ध्यान भटकाने वाली चीजों को छांटने और जानकारी याद रखने में और भी खराब होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग में अच्छे हैं, तो हो सकता है कि आप वास्तव में ध्यान भटकाने में अच्छे हों। क्या आपने कभी दिन के अंत में थकान महसूस की है, भले ही आपने वास्तव में ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मल्टीटास्किंग आपके दिमाग की ऊर्जा को खत्म कर देती है। हर बार जब आप कार्य बदलते हैं तो आपका मस्तिष्क अतिरिक्त ग्लूकोज और ऑक्सीजन जलाता है, वही ईंधन जिसकी आपको सोचने और निर्णय लेने के लिए आवश्यकता होती है। ये ऐसा है जैसे आप कार चलाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन हर कुछ सेकंड में ब्रेक लगाकर फिर से एक्सीलरेट कर रहे हों। आप ईंधन बर्बाद कर रहे हैं बजाय इसके कि कुशलता से चलें। यह लगातार स्विचिंग भी तनाव को ट्रिगर करती है। अध्ययनों से पता चला है कि मल्टीटास्किंग से कोर्टिसोल स्तर बढ़ता है, जो तनाव के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। इसका मतलब है कि आप न केवल कम काम कर रहे हैं, आप खुद को अधिक चिंतित और मानसिक रूप से थका हुआ भी बना रहे हैं। और सुनिए, लगातार मल्टीटास्किंग का संबंध दीर्घकालिक स्मृति हानि से भी है। तो अगर आप लगातार स्लैक संदेशों, ईमेल और स्प्रेडशीट्स के बीच कूदते रहते हैं, तो हो सकता है कि आप यह भी भूल जाएं कि आपने लैपटॉप क्यों खोला था। अब चलिए गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपको लगता है कि आप सब कुछ अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अधिक गलतियां कर रहे होते हैं। लंदन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि मल्टीटास्किंग से आपका आईक्यू 10 अंकों तक कम हो जाता है, लगभग उतना ही जितना एक पूरी रात की नींद खोने पर होता है। आपका मस्तिष्क ओवरलोड हो जाता है, जिससे गलतियां हो जाती हैं। क्या आपने कभी एक उलझन भरा ईमेल भेजा है और बाद में उसे स्पष्ट करना पड़ा, या टाइपो और अधूरी जानकारी के साथ एक रिपोर्ट जमा की है? यही मल्टीटास्किंग का परिणाम है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग में पाया गया कि जिन लोगों को केवल 2.8 सेकंड के लिए बाधित किया गया, उनके गलती करने की संभावना दोगुनी हो गई। सोचिए, लगातार सूचनाओं और विकर्षणों से कितना नुकसान हो सकता है। तो हम मल्टीटास्किंग के जाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं? यहाँ 4 गेम चेंजिंग रणनीतियां हैं। एक एक चीज नियम, एक कार्य पर 100% ध्यान दें, फिर अगले पर जाएं। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन यह क्रांतिकारी है। 2, समय ब्लॉकिंग, केंद्रित कार्य के लिए एक टाइमर सेट करें। पोमोडोरो तकनीक आजमाएं, 25 मिनट गहन कार्य, फिर 5 मिनट का ब्रेक। 3, ध्यान भंग डिटॉक्स। काम करते समय सभी गैर आवश्यक सूचनाओं को बंद कर दें। स्लैक, इंस्टाग्राम, ईमेल ये इंतजार कर सकते हैं। जुझार, सचेत कार्य। प्रत्येक कार्य को शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लें और मानसिक रूप से उसे करने का संकल्प लें। यह छोटा सा तरीका आपके मस्तिष्क को बताता है, यह महत्वपूर्ण है। इनका अभ्यास करने से आप कम तनावग्रस्त, अधिक उत्पादक और यहां तक कि अधिक रचनात्मक महसूस करेंगे। तो निष्कर्ष क्या है? मल्टीटास्किंग एक कौशल नहीं है, यह एक जाल है। यह आपको कम उत्पादक, अधिक तनावग्रस्त और गलतियां करने की अधिक संभावना बनाता है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है, ध्यान केंद्रित करना एक सुपर पावर है। अगर आप खुद को गहराई से काम करने और विकर्षणों को सीमित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आप कम समय में अधिक काम कर पाएंगे
और उसे बेहतर तरीके से करेंगे। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आप मल्टीटास्किंग के दोषी हैं? नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और चलिए इस पर बात करते हैं। और अगर आपको यह मददगार लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें ताकि आपको उत्पादकता और व्यक्तिगत विकास पर और भी जानकारी मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, ध्यान महत्वपूर्ण है, विकर्षण चालाक होते हैं और आपका समय मूल्यवान है। अगले वीडियो में मिलते हैं। टचस्टोन पब्लिशर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे समूह आवश्यक नेतृत्व कौशल में शामिल हों और हम सभी के साथ अपने नेतृत्व ज्ञान को साझा करें।